फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वी योक प्लीटेड पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये साड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये मेरे पास जॉर्जेट की साड़ी रखी हुई थी जिसे मैंने काफ़ी बार पहना है, इसलिए इसमें से एक तो मैं कुर्ती बनाऊंगी और इसमें से एक मैं टॉप बनाने वाली हूँ। तो देखिए, नीचे की बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइनर है और ऊपर इसका प्लेन वाला फैब्रिक है। तो मेरी ये जॉर्जेट की साड़ी है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसी में से मैं टॉप बनाने वाली हूँ। नीचे वाला पार्ट हम बॉटम में यूज़ करेंगे और ऊपर का जो प्लेन पार्ट है उसे हम ऊपर वाले टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे। और सिर्फ आधा मीटर ही मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और देखिए, टॉप पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे हम डीप नेक बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो पीछे के गले की लंबाई भी आप 3 इंच भी रख सकते हैं या फिर 2 इंच भी रख सकते हैं और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी देखिए, आगे की गले की लंबाई के लिए हमें डायरेक्ट नीचे तक ही निशान लगाना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिर्फ 1 इंच ही छोड़ना है। तो 1 इंच पर हम निशान लगा देंगे। नीचे से ऊपर को हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। और देखिए, जो 3 इंच की चौड़ाई हमने रखी है वहाँ से हमें नीचे तक इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी योक की चौड़ाई रहेगी पूरी नीचे तक। गला तो हमारा 6 या 6.5 इंच का ही रहेगा। तो पहले हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। तो 6.5 इंच की मैंने आगे की गले की लंबाई रखी है। इस तरीके से हमें सिर्फ निशान लगा देना है गले की लंबाई के लिए, यानी कि आगे की गले की लंबाई के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो वी शेप हमने ड्रॉ किया है उसकी हमें कटिंग कर देनी है और फ्रंट आर्म होल की भी हमें कटिंग कर देनी है। अभी देखिए, ये जो योक हमने कट किया है उसे हमें फेंकना नहीं है। तो जो 6.5 इंच की हमने गले की लंबाई रखी है उतना फैब्रिक हमें कट कर लेना है। ऊपर की तरफ से जो लंबाई के लिए हमने निशान लगाया था उतना फैब्रिक हमें कट कर लेना है ऊपर से। और नीचे वाला पार्ट हमें फेंकना नहीं है, इसे संभाल के रखना है। ऊपर वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, नीचे वाले पार्ट को हमें संभाल के रखना है। और देखिए, कटिंग करने के बाद ये हमारा योक वाला पार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, यानी कि टॉप वाला पार्ट ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। 6.5 इंच तक का हमारा गला खुला रहेगा और नीचे हम पेच अटैच करेंगे। अभी देखिए, पूरी जो मेरी 5.5 मीटर की साड़ी थी उसमें से 2.5 मीटर मैंने टॉप के लिए कट कर लिया है। और कट करने के बाद देखिए, ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है ऊपर वाला उसे हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे और ये जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसे हम बॉटम पार्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, जितनी टॉप पार्ट की चौड़ाई थी उतना फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे और नीचे वाले पार्ट में से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर देखिए, मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अभी इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट रख देना है।
बैक वाला, और टॉप पार्ट के जैसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी इसकी नेक की कटिंग हमने नहीं की है, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तभी नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा खींचता है इसीलिए। अभी देखिए स्लीव भी हम ऊपर वाले फैब्रिक में से ही कट करने वाले हैं, तो जितना भी फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव की लंबाई निकाल लेंगे और चौड़ाई भी निकाल लेंगे, और उतना फैब्रिक हमें कट कर लेना है ऊपर से स्लीव के लिए, क्योंकि स्लीव भी हम प्लेन ही रखने वाले हैं। अभी देखिए जितना भी फैब्रिक बचा है उसमें से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है, और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 17 इंच की रखी है। 16 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी, और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए, और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हम इसमें सिंपल 3/4 स्लीव ही बनाने वाले हैं। आप चाहे तो कोई डिज़ाइनर स्लीव भी बना सकते हैं, और स्लीव में मैंने अस्तर नहीं लगाया है। और खुली हुई साइड से 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए, और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो उसका आधा करना है, और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरीके से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉटम पार्ट में मैं अस्तर नहीं लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो अस्तर भी लगा सकते हैं। मैं इसे बिना अस्तर के ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है, और इस तरीके से हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए फ्रेंड्स, जितना भी फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस कट कर लिए हैं, बॉटम पार्ट के लिए, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। और देखिए बॉटम पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 16 इंच की रखी है। पूरा जो टॉप हमारा बनकर रेडी होगा वो 28 इंच का बनकर रेडी होगा। और देखिए इसकी पूरी ही जितनी चौड़ाई थी उतनी पूरी मैंने ले ली है, तो 42 इंच की इसकी चौड़ाई आई है। तो इस हिसाब से 2 पीस मैंने कट कर लिए है, और इसमें से छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया है पेच बनाने के लिए। अभी देखिए मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे, और इसके गले में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा ही रखना है, और इसके गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है, और जो वी शेप में हमने कटिंग की है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। और कट लगाने के बाद अस्तर को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे, और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे, और अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट भी कर लेंगे दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए। और देखिए वी शेप में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, और कट करने के बाद हमें इसमें भी छोटे छोटे कट लगा देने हैं। देखिए इस तरीके से कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे, और पलटने के बाद हमें इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है, और दोनों ही साइड से इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेना है। तो देखिए मैंने कवर सिलाई लगा दी है, और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है। बैक वाले पार्ट को भी और फ्रंट वाले पार्ट में भी मैंने कवर सिलाई लगा दी है, और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है। अभी देखिए बीच वाला पार्ट हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए आपको याद होगा हमने बीच में से जो फैब्रिक कट किया था वी शेप में, उसी हिसाब से हमें एक और अस्तर का पीस लेना है। और देखिए जिस शेप में हमने वी शेप की कटिंग की है वैसा ही शेप हमें इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अभी इसे हम हटा देंगे, अभी ये हमारा किसी काम का नहीं है। और साइड में हमें 1-1 इंच का गैप रखते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, क्योंकि हम सिलाई लगाते हैं तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक भी होना ज़रूरी है। इसलिए 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखते हुए दूसरा पीस कट कर लेना है। और देखिए जो हमने मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा पीस जो कट करके रखा था उससे भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें ऊपर वाली साइड पर इसमें सिलाई लगा देनी है। मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, और उसके ऊपर हम अस्तर को रखते हुए, उसके बाद सिलाई लगाने के बाद अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे, और इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे जो अस्तर का शेप है उसी शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है,
और बिल्कुल उसी शेप में मैंने इसमें सिलाई भी लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी इसे हम अटैच करेंगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें। तो देखिए 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था जो पेच है उसमें, तो उससे हमें इस टॉप पार्ट के अंदर दबाना है। नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा भी बचेगा तो कोई बात नहीं, ऊपर से हमें सिर्फ गले का मेज़रमेंट लेना है। तो जितना भी आपको गला रखना है 6 इंच, 6.5 इंच या फिर 7 इंच, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगा देना है दोनों ही साइड से। तो मैंने 6.5 इंच का ही गला रखा था, तो 6.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी दोनों ही साइड पर। और देखिए ये जो पेच हमने बनाया है तो 6.5 इंच तक ही हमें इसे सेट करना है। नीचे से कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन ऊपर से हमें बराबर 6.5 इंच तक ही इसे जॉइंट करना है। उसके बाद हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम इसे पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसी शेप में यानी कि वी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और नीचे वाला फैब्रिक हम बाद में कट कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और पेच हमारा जॉइंट हो चुका है। अभी नीचे वाला फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइनर यानी कि हैंडवर्क वाला पेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो पीछे वाला फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। और अगर आपके धागे ना निकलते हो तो इसे आप नहीं भी सिलाई लगाएंगे, ऐसे भी रहने देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर हम पतली सी लेस लगाने वाले हैं। तो देखिए ये कॉटन की लेस मेरे पास है, तो इसी लेस को हमें ऊपर से ही इस तरीके से वी शेप में इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप लेस नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आप अपनी पसंद से कोई लेस लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने लेस को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच करना है, क्योंकि सेंटर से जब भी हम स्लीव अटैच करते हैं तो स्लीव हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। थोड़ा बहुत फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा भी होता है तो साइड में निकल जाता है, जिससे हम कट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट को इसमें अटैच करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, मैं बॉटम पार्ट में मैंने अस्तर अटैच नहीं किया है। आप चाहे तो अस्तर भी लगा सकते हैं, मैं बिना अस्तर के ही इसे बनाने वाली हूँ। अभी किनारे से हमें 1.5 इंच तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी किनारे से 2 इंच छोड़ देंगे और बीच में छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हमें इसे उल्टा कर देना है और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा वी योक प्लीटेड पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।